नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले टॉपिक में अपन ने संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे क्रिया विशेषण को। तो बिना देरी करे स्टार्ट करें। सबसे पहले क्रिया है जो क्रिया मूल शब्द में ना जोड़ने से बनता है। कह सकते हो मूल शब्द जैसे चल, पढ़, कर, तो उसके पीछे ना नल का लग जाए ना, तो मूल शब्द में तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विकारी शब्द होता है। क्रिया विकारी शब्द होता है। कार्य का होना दर्शाए क्रिया होती है। मूल रूप को धातु कहते हैं। जो मूल रूप है चल, कर, पढ़, ये सब उसका एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? धातु नाम दिया गया है। और मूल शब्द में ना नल का जुड़ जाता है, बेकारी शब्द होता है। कार्य का होना दर्शाती है क्रिया होती है। क्रिया किसी कार्य का होना दर्शाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की, एक तो कर्म के आधार पर और दूसरी रचना के आधार पर। कैसे? रचना के आधार पर। तो एक सकर्मक क्रिया कौन सी? एक सकर्मक क्रिया और एक आकर्मक क्रिया। जिसमें साथ में कर्म दिया हो वह सकर्मक और जिसमें कर्म नहीं दिया वो आकर्मक। तो सकर्मक में एक कर्मक और दो कर्मक। कैसे? दो, एक कर्म हो और दो कर्म हो, ऐसी भी क्रियाएं हैं। अगले देखें, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। दो ही प्रकार से बोल सकत कि रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पे। तो इनमें होत पहले संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, विरोधार्थक क्रिया और कृदंत क्रिया। कौन कौन सी क्रिया है? संयुक्त 11 प्रकार की। ठीक, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया, विरोधार्थक क्रिया और कृदंत क्रिया। इसकी ट्रिक है सपूना परक, सपूना परक, सपूना परक। ठीक, सपूना परक क्या है? सपूना परक है। प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार की, जिसमें रचना और अर्थ के आधार पर है ना वो 5 बीबीए में जोड़ा जाता। तो सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया और सजातीय क्रियाएं। कितनी क्रियाएं हैं प्रयोग के आधार पर? 8 क्रियाएं। ठीक, साम, सजा, सहायक है। ट्रिक याद रखना। ठीक, तो धातु पढ़ और ना नल का क्रिया के रूप में लगाओ तो क्या बन गई? क्रिया बन गई, पढ़ना। यौगिक धातु पढ़ है ना नल का और लेख है ना नल का, तो पढ़ना और लिखना। ये कौन सा है? यौगिक धातु। अगला है कौन सा? आकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के कार्य का फल स्वयं कर्ता में हो उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। आकर्मक क्रिया क्या है? आकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता में ही हो क्या? कर्म। कर्म क्या हो? कार्य क्या हो? कर्ता में ही हो। तो ऐसे नहीं समझो, कर्म की आवश्यकता इको होते ही नहीं है। ठीक, तो सुसु सो रहा है, तो क्या सो रहा है? सुसु सो रहा है। सुसु करता भी है और कर्म भी कर रहा है। बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। बच्चा करता भी है और कर्म भी है। बालक हंस रहा है, बालक क्या कर रहा है? हंस रहा है। और बालक करता और कर्म दोनों काम कर रहा हो। ठीक, तो ऐसे समझो। और साकर्मक क्रिया में क्रिया का भाव कर्ता को छोड़कर क्रिया का भाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े। कैसा? क्रिया का भाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े तो सहायक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे रमन पढ़ता है तो रमन क्या करता है? पढ़ता है। राधा मूर्ति बना रही है तो क्या बना रही है? मूर्ति बना रही, मूर्ति।
और करता हो गया ये कर्म हो गए। मोहिनी पानी पी रही है, तो मोहिनी क्या कर रही है? पानी पी रही। मोहिनी गाना गा रही है, तो मोहिनी क्या कर रही? गाना गा रही है। ठीक। गीता फूल तोड़ती है, तो गीता क्या करती है? फूल तोड़ रही है। गीता हो गई करता और कर्म होगा फूल, कर्म कर रही। तो एक कर्मक में रमन गेहूं पीसता है। एक कर्म। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। तो इसमें एक कर्म है ना। और दो कर्म में राधा ने श्याम को हिंदी पढ़ाई। दो कर्म आए ना इसमें। राधा ने श्याम को हिंदी पढ़ाई। क्या किया? हिंदी पढ़ाई। दयाराम ने नवीन को दान दिया। क्या किया? दान दिया। ठीक। दो कर्म हो रहा है। संयुक्त क्रिया। दो क्रिया संयोग से मिले तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। दयाराम ने खाना खाया। खाना क्या किया? खाना और खाया भी। गाना गाया भी। खा लिया। तो दो क्रियाएं हो रही ना एक साथ। गाना गाया, खाना खाया, खाया लिया। सविता ने चावल खा लिया। ठीक। तो क्या हो रही? संयुक्त क्रिया, दो क्रियाएं मिलजुल रही। अब है संयुक्त क्रिया 11 प्रकार की, मतलब इसके भेद मान सकते आप। ठीक। तो एक है आरंभ बोधक, क्रिया के आरंभ का बोध हो। ऐसे आजकल सभी बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। वह दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। लक्ष्मण खेलने लगा, अभी हाल लगा है तभी तो। गोपाल पढ़ने लग गया। क्या किया? अभी हाल लगा ना। आरंभ बोधक हो गया। ठीक। समाप्ति बोधक, जिसमें समाप्त का बोध हो। ठीक। तो क्रिया के समाप्ति का बोध। आरंभ और समाप्त। राधा खा चुकी है। राधा क्या खा चुकी है? बच्चे पढ़ चुके हैं। बच्चों ने सवेरे हिंदी पढ़ ली है। ठीक। तो क्या होगा? समाप्त हो गया। अब है अवकाश बोधक। कौन सी है? अवकाश बोधक। अवकाश का बोध हो। दयाराम पास ना हो पाया। दयाराम युद्ध ना जीत पाया। क्या हुआ? क्या हुआ? अवकाश, अब्सेंट रहा उस चीज में। अनुमति बोधक, अनुमति मिलने पर। गीता को बोल दो, मोहिनी से कह दो। क्या हो रहा है इसमें? अनुमति दी जा रही है। निरंतरता बोधक, रानी पढ़ रही है, राजा युद्ध लड़ रहा है। क्या है? इसमें भी निरंतर लगे हुए हैं। आवश्यकता बोधक क्या है? जरूरी है, इसके बिना चल नहीं सकती। जैसे आपको नौकरी पक्की में चाहिए, उसके बिना आपका घर का गुजारा नहीं चल सकता। तो क्या है? दयाराम पढ़ाई तो करनी ही होगी। क्या है? करनी ही होगी। निश्चित बोधक में निश्चिता बोधक, दयाराम पक्के में वर्दी जीत लेगा। निश्चित है। क्या है? निश्चित है। अगला है इच्छा बोधक, दयाराम पढ़ना चाहता है। क्या है? उसकी इच्छा है ना। अभ्यास बोधक, अभ्यास का बोध हो। निरंतरता, अभ्यास करत करत अभ्यास, जड़ मति हो सुजान, रस्सी यावत जात है, सिल है भरत निशान। दयाराम रिवीजन करता है, वह पढ़ता रहता है। तो क्या करता है? वह पढ़ता रहता है, अभ्यास करता है। शक्ति बोधक, क्षमता, दयाराम लड़ सकता है। क्या हो सकता है? लड़ सकता है। रावण भी आजकल जिंदा हो सकता है। तो क्या है? उसकी शक्ति की निर्भर है। ठीक। पुनरुक्त बोधक, समान ध्वनि का बोध हो। कैसे समान ध्वनि का? शिवम पढ़ाई लिखाई करता है, शिवानी स्कूल आया जाया करती है। तो क्या हो रहा है? दो चीजें हो रही ना, समान शक्ति
ध्वन ध्वन समान ध्वनि का बोध हो। पढ़ाई और लिखाई, आया और जाया, गया और आया, ये सब। अगली है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने। कैसे? जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ है, जैसे क्या है, संज्ञा है ना। हाथ की का हो जाए हथियाना, अपना का हो जाए अपनाना, गरम को का हो जाए गरमाना, का हो जाए गरमाना, ठंड का हो जाए ठंडाना, जो विशेषण है ना, जो विशेषण। अगली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। स्वयं ना करके दूसरे से करवाए, इनके दो कर्ता होते हैं। ठीक, तो पहले को क्या बोला? प्रेरणा प्रदान करने वाला प्रेरक, प्रेरणा लेने वाला प्रेरित। ठीक, जैसे नरेंद्र मोदी से सब कोई अच्छा इंसान बनना चाहता है। वह है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अंशुल सभी बच्चों को पढ़ाता है। क्या कहता है? सभी बच्चों को पढ़ाता है। वो स्वयं कर रहा है ना, सभी बच्चों को पढ़ाता है, तो प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक दयाराम ने अंशुल से गिनती लिखवाई। द्वितीय प्रेरणार्थक, तो क्या करवाया? दयाराम ने खुद नहीं लिखी ना, दूसरे से करवाई ना, तो अंशुल से करवाई। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया में जब कर्ता एक क्रिया खत्म करके दूसरी क्रिया आरंभ करे तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सविता पढ़कर भूल गई, पढ़ा भी उसने और तुरंत भूल गई। बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चे ने दूध पिया और तुरंत सो गया। तो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया खत्म हुई, दूसरी स्टार्ट हो गई। ठीक, पूर्वकालिक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में क्या है? मुख्य क्रिया के साथ मिलकर अर्थ का अच्छा बनाती है। कैसे बनाती है? अच्छा। दयाराम हंस रहा था। क्या कर रहा था? हंस रहा था। रहा था। दयाराम हिंदी पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। ठीक है, रहा था, रही थी, सॉरी। कृदंत क्रिया। क्या, कौन सी क्रिया? कृदंत क्रिया। जब मूल धातु में ना की जगह कोई अन्य प्रत्यय जोड़ा हो तो कृदंत क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया? जैसे चलना की जगह चलकर, पढ़ना की जगह पढ़कर। सामान्य क्रिया, जब क्रिया को पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक क्रिया पद की आवश्यकता होती है तो सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे राघवेंद्र गया। क्या? राघवेंद्र गया, सुनील आया, अंशुल आया, दयाराम पढ़ा, गोपाल गया। और अगली सजातीय क्रिया। कैसी? सजातीय क्रिया, जब एक क्रिया शब्द में को दो रूपों में लिखा जाता है। दयाराम ने अच्छी पढ़ाई पढ़ी, विराट ने खेल खेला, अजय ने अच्छी चाल चली। तो क्या है? सजा वजा की बात बोल रहा है। और क्रियार्थक संज्ञा क्या है? जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह किया जाता हो तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। कैसा? पढ़ना अच्छी बात है, तो कहाँ पे उपयोग हो रहा? संज्ञा के स्थान पर हो रही ना, यहाँ पे आ जाती राम की अच्छी बात है, तो आगे राम अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, ऐसे ही। ठीक, खेलना बुरी बात है, देश के लिए मरना गौरव की बात है। ठीक, ऐसे। अनुकरण कौन सी क्रिया? जिनमें शब्दों का अनुकरण हो। हिनहिनाना, खरखराना, घर घराना, थरथराना, परपराना, मिनमिनाना, घर घराना, खरखराना। तो क्या है जी? अनुकरण क्रिया। आई होप आपको क्रिया चैप्टर समझ में आया होगा।